हाय एवरीवन, माय नेम इज सईद मोइनुद्दीन हैदर। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। तो बेसिकली आज हम आए हुए हैं अपने साइट पे और जहां लगभग स्टील का काम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आज हम आपको स्टील कैसे बनता है सारा चीज़ सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद आपको स्टील कैसे लगता है ये सारा सीखिएगा। तो देखिए बेसिकली दोस्तों ये है मेरा स्लैब का ड्राइंग। देखिए दोस्तों ये है मेरा पूरा स्लैब का ड्राइंग। इस ड्राइंग के हिसाब से हम लोग स्टील को पैटर्न को बनवाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा, देखिए जहाँ S है आप ये 1 वे स्लैब है, जहाँ S1 दिया हुआ है दोस्तों, देखिए S1 दिया हुआ है, ये 2 वे स्लैब है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह से स्टील को बांधा जाता है। दोस्तों ये नॉलेज वाला वीडियो है और देखिए और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों बेसिकली ये आप देखिए दोस्तों, यहाँ जब चारों तरफ से क्रेन टूटता है तो इसको कहते हैं हम 2 वे स्लैब। अब क्रेन को हम किस तरह से पहचानते हैं दोस्तों, तो देखिए ये बेसिकली आपका है क्रेन। देखिए ये एक साइड से आपका पूरा क्रेन टूट रहा है। देखिए दोस्तों ये एक साइड से पूरा आपका क्रेन टूट रहा है और ये आपका सेकंड पोर्शन ये हो गया दूसरी तरह से आपका क्रेन टूट रहा है। ये ऐसे आपका पूरा दूसरी तरफ से क्रेन टूट रहा है। और देखिए दोस्तों ये है आपका तीसरी तरफ से मेरा क्रेन टूट रहा है। देखिए दोस्तों और ये देखिए आपका चौथा तरफ से क्रेन टूट रहा है। तो ये मेरा जब चारों पोर्शन में जब क्रेन टूटता है तो इसको हम कहते हैं बेसिकली 2 वे स्लैब। और 2 वे स्लैब में चारों तरफ क्रेन टूटने का पोर्शन क्या है कि वो जब ये लोड लगेगा तो ये दोस्तों ये सेंटर से लोड लगता है। ये जब लोड लगता है तो ये सेंटर जंक्शन से लोड लगता है और जब लोड लगने के बाद क्या होता है कि ये चारों जंक्शन उठाने का कोशिश करता है। तो इसी कारण हम लोग क्रेन तोड़ के ये जो टॉप एक्स्ट्रा है ये दिया जाता है कि ये रजिस्ट हो जाए और बिल्डिंग स्टेबिलिटी सेफ में रहे। तो दो क्रेन के बीच में दोस्तों आपका ये टॉप एक्स्ट्रा है ये प्रोवाइड होता है। देखिए जितना भी यहाँ 2 क्रेन के बीच में है, देखिए ये क्रेन हो गया और ये क्रेन हो गया, इस दोनों के बीच में ये टॉप एक्स्ट्रा आपका प्रोवाइड होता है जो आपका लोड को रजिस्ट कर सके। अब बेसिकली दोस्तों हमको पहचानना है कैसे है कि 1 वे और 2 वे स्लैब कैसे हो। तो देखिए दोस्तों ये आपका जंक्शन है, इस लंबाई से लेकर इस लंबाई को आपको मेज़र करना होता है। ये लंबाई से लेकर इस लंबाई को मेज़र करना होता है और ये चौड़ाई से इस चौड़ाई को मेज़र करना होता है। अगर ये 2 से ज़्यादा आता है तो आपका बेसिकली 2 वे स्लैब होता है। 2 वे स्लैब में ये चारों तरफ से आपका क्रेन टूटता है। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और इसमें आपको देखना है कि जैसे कि ये क्रेन यहाँ से टूट रहा है, इसके बीच में टॉप एक्स्ट्रा लगा है, तो टॉप एक्स्ट्रा को कवर करने के लिए डबल हैंगर दिया जाता है। देखिए यहाँ देखिए तो यहाँ ये है सिंगल हैंगर, ये है सिंगल जारी और इसी को हम कहते हैं हैंगर बार, जो कि आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दिया जाता है जहाँ बड़ा स्पेन आपका होता है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें देखिए दोस्तों कि जैसे कि मेरा स्पेन जब ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ हम कैंसल बीम भी यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ हम कैंसल बीम यूज़ किए। तो इस कैंसल बीम का काम होता है कि आपको लोड को 2 भाग में डिवाइड करके, ये 2 भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, और इसको करके रजिस्ट करना। तो ये कैंसल बीम को यूज़ किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए ये मेरा बेसिकली कॉलम का जंक्शन है और इस कॉलम का जंक्शन से जब लोड रहता है बीम में तो ये बेसिकली अल्टरनेटिव सेक्शन में आता है, ये नीचे से धंसने का कोशिश करता है। तो इसी सेक्शन में हम लोग L/3 का एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं। देखिए यहाँ से जो बेसिकली आपका यूज़ हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पकड़ो, देखिए ये जो बेसिकली यहाँ मेरा 5 फीट 10 इंच हुआ, ये L/3 का जंक्शन में इधर भी यूज़ हुआ है। तो ये L/3 का जंक्शन में इधर भी यूज़ होगा और L/3 का जंक्शन में आपका इधर भी यूज़ होगा। इधर आना, ये पूछ लो वहाँ रखना, यहाँ आखिरी कोना में, यहाँ पर देखिए दोस्तों। तो ये मेरा L/3 का जंक्शन में यूज़ होता है, जो कि मेरा ये एक्स्ट्रा बार्स है, ये हम लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको बीम का जो लोड पड़ता है
तो ये लोड यहाँ सेंटर से पड़ता है, और सेंटर से पड़ता है तो ये धंसने की कोशिश करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो L/4 का हम लोग जो एक्स्ट्रा बार्स देते हैं दोस्तों, ये एक्स्ट्रा बार्स है, ये एक्स्ट्रा बार्स है, इस लोड को ये रजिस्ट करता है दोस्तों। बेसिकली देखिए यहाँ मेन बार्स 3 है आपका दोस्तों, देखिए ये टॉप है 3 बार्स है, 1 2 3, और उसी तरह से आपका बॉटम में भी 3 बार्स है। और ये जो बार्स है ये आपका एक्स्ट्रा बार्स है, जो आपको बीम का लोड को रजिस्ट करे, ये आपका एक्स्ट्रा बार्स है। देखिए दोस्तों ये जो बार्स है आपका और ये बार्स है, ये एक्स्ट्रा बार्स में प्रोवाइडेड है। आगे चलते हैं, आओ। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये भी L/2 वे का स्लैब में बना हुआ है दोस्तों, यहाँ डबल जारी करके दिया हुआ है, 2 वे का बना हुआ, इसलिए यहाँ भी लोड एक्स्ट्रा फैक्टर जाता है, तो यहाँ भी हम लोग कैंसल बीम को यूज़ किए हैं। तो इस तरह से आप पूरा छत में पैटर्न बनता है। उसके बाद जब पूरा पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद हम लोग कवर ब्लॉक यूज़ करते हैं। और कवर ब्लॉक यूज़ करने का बेसिकली रीज़न ये है दोस्तों जी कि जब भी आप कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग ये आपका बांस के अंदर पूरी तरह से फिट नहीं हो पाता, तो इसी का हम लोग ये कवर ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं और 1-1 मीटर की दूरी में प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग क्या होता है कि हम लोग का जो कंक्रीटिंग जाता है तो ये पूरे बांस को पकड़ लेता है और मेरा ढलाई कास्टिंग बढ़िया से होता है, और उससे कंक्रीट मेरा फिनिशिंग लेवल में रहता है। तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपका L/4 का में किया हुआ एक्स्ट्रा बार्स में दिया हुआ, देखिए दोस्तों ये एक्स्ट्रा बार्स में L/4 में दिया हुआ। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये सारा समझ में आ गया। देखिए और ये है मेरा 1 वे स्लैब। 1 वे स्लैब में बेसिकली 2 तरह से क्रेन टूटता है। देखिए दोस्तों एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये मेरा 1 वे स्लैब है। 1 वे स्लैब में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 2 तरह से क्रेन टूटता है, और 2 वे में चारों तरफ से क्रेन टूटता है। 1 वे के स्लैब का आप जब लंबाई या चौड़ाई नापते हैं, अगर वो 2 से कम होता है तो वो मेरा 1 वे स्लैब होता है, और 2 वे स्लैब 2 से हमेशा ज़्यादा होता है, जो हम लोग आपको बता चुके हैं, बताए थे कि थ्योरी क्लास में, जो लॉन्गर स्पेन डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पेन लेस देन 2 और मोर देन 2। ओके दोस्तों, अब इसमें एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आप जब भी छत बनाते हैं तो उसमें बेसिकली 4 टाइप का बार्स लगता है। पहला बार्स, टेप देना, हेलो टेप टेप, देखिए दोस्तों पहला बार्स आपका हमेशा ये मेन बार्स है, जो कि हमेशा मेरा शॉर्टर स्पेन में बिछेगा, इसको कहते हैं हम लोग मेन बार्स। फर्स्ट नंबर ये मेन बार्स होगी। सेकंड नंबर ये मेरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर बार्स। मेन बार्स का हमेशा स्पेसिंग हम लोग कम रखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ मेन बार्स का स्पेसिंग हम लोग कितना रखे हैं, 4 दिया हो, और डिस्ट्रीब्यूटर बार्स का देखिए दोस्तों इसमें हमेशा स्पेसिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग 6.5 का दे दिए, 6 का बोले तो 6.5 का हो गया, तो यहाँ 6 का है। मेन बार्स हो गया, और दूसरी ये मेन बार्स हो गया पहला नंबर में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बार्स हो गया, तीसरा बार्स होता है दोस्तों जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये है टॉप एक्स्ट्रा बार्स। ये 2 क्रेन के बीच में ये जो बार्स यूज़ होता है इसको कहते हैं हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार। और चौथा बार बेसिकली दोस्तों हम लोग जहाँ से बीम का पोर्शन से जहाँ तक क्रेन मेरा देखिए दोस्तों ये टूट रहा है, ये क्रेन मेरा टूट रहा है, तो उसको हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए जहाँ बड़ा स्पेन होता है, छोटा स्पेन में बड़ा स्पेन में ये हम लोग हैंगर्स बार्स देते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा जहाँ तक टॉप एक्स्ट्रा टूटा है वहाँ तक मेरा हैंगर्स बार्स दिया हुआ। देखिए दोस्तों ये हैंगर्स बार्स हो गया मेरा, ये हैंगर्स बार्स हो गया, ये मेरा हैंगर्स बार्स हो गया, ये मेरा हैंगर्स बार्स हो गया। देखिए दोस्तों ये मेरा हैंगर्स बार्स हो गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम छत में स्टील का प्लेसिंग एंड पोजिशनिंग करते हैं। और ये सारा चीज़ है मेरा ये 2 वे का स्लैब में। 2 वे का स्लैब में चारों तरफ हमको हैंगर्स बार देना है। देखिए दोस्तों यहाँ भी देखिए कैंसल बीम मेरा है, उसके बाद मेरा टॉप एक्स्ट्रा जो आ रहा है, उसके बाद भी हम यहाँ हैंगर बार दिए कि ये इसको रजिस्ट कर सकते हैं। इसको डबल जाली भी आप लोग आम भाषा में कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम BBS है किसी से होता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और मेरा नंबर में कॉल भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट कीजिए। ऐसी नॉलेज वाली वीडियो आपको मेरे ही चैनल में मिलेगी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।
थैंक यू दोस्तों।